1 रुपए में आने वाला सन 2008 का ये सिक्का आप लोगों को लगभग 5,000 रुपए भी दिला सकता है। 2007 के ये हैदराबाद मिंट के सिक्के होते हैं सबसे ज्यादा रेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ इस तरह के थंब यानी कि नृत्य मुद्रा वाले 1 रुपए के सिक्कों के बारे में। 2007 से लेके 2011 तक चलाए गए इस तरह के सिक्कों में आते हैं काफी सारे रेयर और कीमती सिक्के जो कि आप लोगों को अभी भी आम चलन से ही मिल सकते हैं, क्योंकि थंब वाले इस तरह के 1 रुपए के सिक्के अभी भी मार्केट में आप लोगों को आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो इनमें आने वाले कीमती और रेयर सिक्कों की सही जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। तो थंब यानी कि अंगूठे वाला ये 1 रुपए के सिक्का नृत्य मुद्रा की थीम पर जारी किया गया था और इसी सीरीज में आप लोगों को 50 पैसे और 2 रुपए के सिक्के भी देखने को मिल जाते हैं। 1 रुपए के ये सिक्के बने होते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से, वहीं इनका वजन होता है 4.85 ग्राम। साइज की बात करें तो इनका डायमीटर होता है 25 mm और इन सिक्कों में आप लोगों को सिर्फ प्लेन एज के सिक्के ही देखने को मिलेंगे। तो 1 रुपए के ये सिक्के आप लोगों को देखने को मिलते हैं सन 2007 से लेके 2011 के बीच में और इनको भारत की चारों ही मिंट यानी कि बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा की मिंटों से जारी किया गया था। जहां पर बुक्स की माने तो ये सिक्के 2007 में चारों ही मिंटों से जारी हुए थे। 2008, 9 और 10 में भी ये सिक्के देखने को मिलते हैं भारत की चारों ही मिंटों से और 2011 में ये सिक्के सिर्फ 3 मिनटों से ही देखने को मिलते हैं, यानी कि 2011 में बॉम्बे मिंट से ये सिक्के नहीं बने थे। लेकिन दोस्तों मेरी रिसर्च के बाद मुझे ये पता चला कि सन 2007 में भी ये सिक्के बॉम्बे मिंट से नहीं बने थे, क्योंकि बहुत तलाश करने के बाद भी मुझे इस सिक्के की कोई पिक्चर तक नहीं मिली। हालांकि बुक्स और कुछ वेबसाइट्स में इनको मेंशन किया गया है, लेकिन जैसे कि कुछ सिक्के अनलिस्टेड होते हैं और बुक्स में बाद में शामिल होते हैं, उसी तरह से 2007 का बॉम्बे मिंट का ये सिक्का बुक्स में तो है, लेकिन असल में ये सिक्का अभी तक किसी को भी देखने को ही नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 1 रुपए का 2007 का बॉम्बे मिंट का सिक्का देखने को मिल जाता है तो ये सिक्का हो जाएगा एक एक्सट्रीमली रेयर सिक्का। और मुझे लगता है कि YouTube की ये पहली वीडियो होगी जिसमें इस 1 रुपए के 2007 के बॉम्बे मिंट के सिक्के का जिक्र किया गया होगा और अगर आप इस सिक्के को ढूंढ पाते हैं तो ये काफी बड़ी बात होगी। हालांकि जब तक ये सिक्का किसी को मिलता नहीं है इसकी कोई भी कीमत तय नहीं की जा सकती। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ इन सिक्कों में आने वाले कुछ ऐसे सिक्कों की तरफ जो कि आप लोगों को एक अच्छी खासी कीमत दिला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ 2007 के सिक्कों से। 2007 के इन सिक्कों में जो सबसे महंगा सिक्का होता है वो है हैदराबाद मिंट का ये वाला कॉइन। हैदराबाद यानी कि इसके ईयर के नीचे आप लोगों को एक स्टार मार्क देखने को मिलेगा। कीमत की बात करें तो 2007 का हैदराबाद मिंट का ये सिक्का आप लोगों को फाइन कंडीशन में तकरीबन 50 रुपए और यूएनसी कंडीशन में तकरीबन 150 से 200 रुपए तक दिला सकता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि 2007 के हैदराबाद मिंट के सिक्कों में डाई वेराइटीज भी देखने को मिलती हैं। ये डाई वेराइटी होती है इसके अंगूठे के नेल में। तो जैसा कि आप लोग इन दोनों सिक्कों के अंगूठे के निशानों को देख सकते हैं, एक में इसमें जो अंगूठे का नाखून और इसमें जो 3 लाइनें हैं वो काफी ज्यादा शार्प और क्लियर हैं। वहीं सेम ईयर और सेम मिंट के इसी दूसरे सिक्के में ये अंगूठे का नाखून और ये 3 लाइनें फेडेड हैं और ये जो थंब वैरायटी है वो आप लोगों को सिर्फ हैदराबाद मिंट के सिक्कों में ही देखने को मिलती हैं। हैदराबाद मिंट से ये वैरायटी आप लोगों को 2007 से लेके 2010 के बीच में आराम से मिल जाएगी। हालांकि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि 2007 का हैदराबाद मिंट का सिक्का स्कैर्स की कैटेगरी में आता है, जिसमें नॉर्मल वैरायटी के यूएनसी सिक्के की कीमत तकरीबन 150 से 200 रुपए तक है। वहीं ये क्लियर थंब वाला 2007 का हैदराबाद मिंट का सिक्का भी लगभग 200 रुपए की कीमत रखता है और यूएनसी कंडीशन में 2007 का हैदराबाद मिंट का थंब वैरायटी सेट मैंने खुद खरीदा है 350 रुपए की कीमत में। वहीं थोड़ी कम अच्छी कंडीशन का ऐसा ही एक दूसरा सेट मैंने लिया था लगभग 250 रुपए में। तो 2007 के बाद अब हम आ जाते हैं 2008 के सिक्कों की तरफ। 2008 का जो सबसे महंगा सिक्का है वो है कोलकाता मिंट से जारी
हुआ ये म्यूल क्वाइन, यानी कि 2008 के नॉर्मल सिक्के कीमती नहीं हैं, लेकिन अगर आपको मिल जाता है कोलकाता मिंट का ये वाला म्यूल क्वाइन जिसमें इस्तेमाल कर ली गई थी 5 रुपए के इस वेव वाले सिक्के की डाई, और यही सिक्का है सबसे कीमती, तो इस म्यूल क्वाइन की पहचान की जाती है इसके ऑब्वर्स साइड से, यानी कि जिस साइड पे होता है अशोक स्तंभ। यहाँ पर आप इस नॉर्मल और इस म्यूल सिक्के में रिम का फर्क देख सकते हैं। म्यूल वाले सिक्के में आप लोगों को लगभग 1 mm का बॉर्डर देखने को मिलेगा, और ये बॉर्डर इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें जो 5 रुपए की डाई यूज की गई थी उसका डायमीटर होता था 23 mm, यानी कि जब वो 23 mm की डाई 25 mm के इस 1 रुपए के सिक्के पर पंच की गई तो इसके किनारों पे लगभग 1 mm से लेके 2 mm का गैप बन गया। अगर आप इस गैप से भी इस म्यूल सिक्के की पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो इसको पहचानने का एक और भी आसान तरीका है। आप लोग एक 5 रुपए का 2008 का सिक्का ले लीजिएगा और इस सिक्के को अपने 1 रुपए वाले सिक्के की इन दोनों लाइनों से मैच करिएगा। अगर ये लाइनें बिल्कुल परफेक्टली मैच हो जाती हैं तो आपका वो 2008 का कोलकाता मिंट वाला म्यूल सिक्का ही होगा, क्योंकि अगर आपका सिक्का नॉर्मल होगा तो उसमें इन दोनों लाइनों का गैप ज्यादा होगा, यानी कि उसकी लाइनें इस 5 रुपए के सिक्के से मैच नहीं होंगी और उसमें रह जाएगा लगभग 1 mm का गैप। और इसके अलावा यहाँ पर जो भारत और इंडिया लिखा हुआ है नॉर्मल सिक्कों में वो बिल्कुल बॉर्डर को टच कर रहा होता है, जबकि इस 1 रुपए के म्यूल सिक्के में ये भारत और इंडिया काफी नीचे होगा, यानी कि बॉर्डर से काफी दूर। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें इस म्यूल सिक्के की कीमत की, तो ये जो सिक्का आप लोग मेरे पास देख रहे हैं ये सिक्का मैंने लगभग 1 साल पहले 2000 रुपए में खरीदा था, लेकिन आज यानी कि 2024 में इसकी फाइन कंडीशन में कीमत लगभग 3000 रुपए तक चल रही है। वहीं अगर ये म्यूल सिक्का यूएनसी कंडीशन में आप लोगों को खरीदना हो तो इसके लिए आप लोगों को लगभग 5000 या फिर उसके ऊपर भी खर्च करने पड़ सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें 2009 और 2010 के इस तरह के सिक्कों की कीमत की, तो 2009 और 2010 के सारे ही सिक्के कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं और अभी इनकी कीमत सिर्फ यूएनसी कंडीशन में ही लगभग 5 रुपए के आसपास चल रही है। और मैंने भी इस तरह के काफी सारे यूएनसी सिक्कों के लॉट खरीदे हुए हैं जो कि मुझे 4 रुपए से लेके 6 रुपए पर पीस के हिसाब से ही पड़े थे। हालांकि अगर इस तरह के 100 सिक्कों के पूरे सील्ड पाउच आप लोगों को खरीदने हो तो कॉमन ईयर और कॉमन मिंट वाले इस तरह के पाउचों की जो कीमत है वो तकरीबन 800 रुपए से 1000 रुपए के आसपास ही चल रही है। और अब आ जाते हैं इसमें आखिरी कीमती सिक्के की तरफ, जो कि है 2011 का कोलकाता मिंट का ये क्वाइन। 2011 का कोलकाता मिंट का ये क्वाइन भी आ चुका है स्कैर्स की कैटेगरी में और ये सिक्के मैंने अभी रिसेंटली खरीदे हैं लगभग 45 से 50 रुपए पर पीस के हिसाब से। हालांकि ये जो 50 रुपए कीमत है ये है जेम यूएनसी या फिर यूएनसी कंडीशन के सिक्के की। वहीं अगर ये 2011 का कोलकाता मिंट का सिक्का नॉर्मल कंडीशन में हो तो इसकी कीमत सिर्फ 3 रुपए से लेके 10 रुपए के बीच में ही चल रही है। और बाकी के जो सिक्के मैंने कॉमन बताए हैं उनकी कीमतें सिर्फ 5 रुपए से लेके 10 रुपए के बीच में सिर्फ यूएनसी कंडीशन में ही होंगी। तो मेरी आप सभी लोगों से यही सलाह है कि जब तक ये सभी सिक्के आसानी से बाजार में अवेलेबल हैं, आप इस तरह के सिक्कों का ईयर वाइज सेट और मिंट वाइज सेट जरूर बना लें, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर ये सिक्के आप लोगों को यूएनसी कंडीशन में आसानी से ना मिलें। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में कोशिश की है इस थीम के सारे 1 रुपए के सिक्कों को कवर करने की। इसके अलावा ये सिक्के सिर्फ एरर के साथ ही कीमती हो सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को भी ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को देता हूँ भारतीय सिक्के और नोटों की सिर्फ 100% सच्ची जानकारियाँ।